बिहार के दरभंगा में बच्चों के झगड़े में भारी बवाल। दो समुदायों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया तैनात। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत में आज फिर से होगी सुनवाई। श्रृंगारगौरी मामले में मुकदमा चलने लायक है या फिर नहीं, इसको लेकर आज जिरह होगी। ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत दोपहर 2 बजे से सुनवाई होनी है। मथुरा में शाही ईदगाह जमीन विवाद पर सिविल जज की अदालत में आज होगी सुनवाई। मस्जिद को हटाकर जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग की गई है। महंत परम हंस दास को ताजमहल में जाने से रोकने के खिलाफ अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। धर्मदंड की वजह से ताज प्रशासन ने परमहंस को अंदर जाने से रोका था। बेंगलुरु मस्जिद विवाद को लेकर गरमाई सियासत। मुस्लिम नेता और पूर्व मेयर अशरफ ने कहा, यह मस्जिद 600 साल पुरानी है। अगले साल चुनाव को लेकर मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। आज दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीजी क्लास के दीक्षांत समारोह में भी करेंगे शिरकत। हैदराबाद के बाद चेन्नई भी जाएंगे पीएम मोदी। 31,400 करोड़ की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के साथ ही 2024 की रणनीति पर भी काम करने में जुटी बीजेपी। 144 लोकसभा क्षेत्रों में युवाओं, महिलाओं और जातीय जानकारी जुटाने की तैयारी। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति में जुटी कांग्रेस पार्टी। सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में रणदीप सुरजेवाला करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। पणजी में आज नौसेना के नेवल बेस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सबमरीन में नौसेना के ऑपरेशनल तैयारियों का लेंगे जायजा। समंदर में फायर पावर का डेमो भी देंगे रक्षा मंत्री। अपने ही मंत्री पर एक्शन के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दोपहर 3 बजे मुलाकात होगी। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ताजपोशिया। सुबह 11 बजे राजनिवास में दिलाई जाएगी पद और गोपनीयता की शपथ। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में पेश करेंगे बजट। बजट से एक दिन पहले बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में केशव मौर्य और अखिलेश के बीच हुई तू मैं। जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन डाला है तो पिताजी। नीतीश और तेजस्वी के रिश्तों में नजदीकी के बीच बोले आरजेडी नेता श्याम रजक। जेडीयू और आरजेडी कभी साथ नहीं आ पाएंगे। लालू के वापस लौटने से पार्टी में खुशी की लहर है। जाति जनगणना को लेकर नीतीश का साथ जरूर देगी आरजेडी। पार्टी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा, जातीय मुद्दे पर रहेंगे साथ, लेकिन गठबंधन की नहीं होगी कोई बात। दिल्ली के नारायणा में चला बुलडोजर के खिलाफ फिर से खड़ी हुई आम आदमी पार्टी। आप नेता दुर्गेश ने जताया विरोध। कहा, बिना नोटिस के कार्रवाई कर रही है एमसीडी। बीएमसी में करप्शन को लेकर शिवसेना नेता को ईडी के नोटिस के बाद हमलावर हुई बीजेपी। किरीट सोमैया ने कहा, अभी तो ये शुरुआत है, मातोश्री तक जाएगी जांच की आंच। जांच होगी। महापालिका कॉन्ट्रैक्टर का घोटाला, बुलेट प्रूफ जैकेट घोटाला, विमल अग्रवाल के साथ यशवंत यादव की पार्टनरशिप, उसके लाभार्थी उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के पार्टनर ठाकरे, सभी की जांच होगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर उठाए सवाल। कहा, गिरफ्तारी के बाद भी क्यों नहीं हुई नवाब मलिक की बर्खास्तगी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या। आतंकियों के हमले में अमरीन का भतीजा भी घायल। रात करीब 8 बजे हुआ हमला। उमर अब्दुल्ला ने अमरीन भट्ट पर आतंकी हमले की निंदा की। आतंकियों के हमले को बताया कायराना। कहा, महिलाओं और बच्चों का निशाना बनाना ठीक नहीं।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को भेजा गया जेल। 8 जून तक जेल में रहेंगी पूजा सिंघल। खनन घोटाले में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई थी। रांची में ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में छापेमारी के बाद ईडी ने प्रेम प्रकाश को पकड़ा। रांची से भागने की फिराक में था प्रेम प्रकाश। कोयला घोटाले में भी शामिल होने का शक। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 4 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार। तिलकनगढ़ के पास ये पकड़े गए आरोपी। मुंबई के कांदिवली मर्डर केस में बड़ा खुलासा। प्रेम प्रसंग के चक्कर में दोस्त ने ही ले ली साथी की जान। पुलिस ने आरोपी सूरज विश्वकर्मा को किया गिरफ्तार। 12 मई को हुई थी दीपक नाम के युवक की हत्या। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।